पुलिस हिरासत में अभियुक्त सुधीर द्वारा फतेहाबाद कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सरकार को मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि सरकार चाहे तो परिजनों को मुआवजे के रूप में देने वाली राशि को दोषी पुलिसकर्मियों से वसूल कर सकती है। पुलिस हिरासत में अभियुक्त सुधीर द्वारा फतेहाबाद कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सरकार को क्या आदेश दिए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। फतेहाबाद कोर्ट में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने क्या कार्रवाई की है, इस मेरे साथ हैं आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि आयोग ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी देखिए, हमारे पास एक मामला आया जिसमें शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की कि उसका भाई किसी केस में फतेहाबाद पुलिस ने बुलाया था। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप था कि उसको 2-3 दिन अवैध हिरासत में रखा गया, उसकी अरेस्ट को शो नहीं किया गया था और उसको बहुत टॉर्चर किया गया था। अमानवीय उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कृत्य किए गए जिससे वो बहुत घबरा गया और बहुत ज़्यादा उसको चोटें भी लगी। ये सब शिकायत में कहा गया था और आगे ये बताया क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था तो 5 फरवरी 2021 को जब उसको न्यायालय में फतेहाबाद पेश किया गया तो पुलिस द्वारा उसको धमकियां दी जा रही थी बार बार कि कोर्ट की पेशी के बाद उसको दोबारा प्रताड़ित किया जाएगा, जिससे वो मानसिक रूप से बहुत डरा हुआ था और उसने दूसरी मंजिल में जो कोर्ट परिसर था फतेहाबाद का, वहीं से नीचे छलांग मार दी और गंभीर रूप से घायल हो गया और उन चोटों की वजह से अगले दिन 6 फरवरी 2021 को उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि मामला एक हिरासत के अंदर मृत्यु का था, गंभीर था, हमारे पास शिकायत आई, हमने इसकी सुनवाई करी, पुलिस से रिपोर्ट ली, सारी स्थितियों को देखा और हमें मामला में ऐसा लगा कि इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और जो अभियुक्त था सुधीर नाम का वो वास्तव में किसी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ और इस बात को वहाँ जो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी की उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसी ज्यादती हुई है। तो इन सब बातों को देखते हुए जस्टिस पुरी साहब और मेरे बेंच में ये विषय आया था। हमने सरकार की एक पॉलिसी है कि अवैध हिरासत के अंदर यदि किसी की असामयिक मृत्यु होती है तो उसको 7.5 लाख रुपये कंपनसेशन दिया जाता है और अगर सुसाइड हो और किसी की गलती ना हो तो 5 लाख दिया जाता है। तो उसके एठपार समझते हुए हमने, क्योंकि उस वक्त वो भी जेल में नहीं गया था और पुलिस हिरासत में था, वहाँ से उसको जेल में जाना था, जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हो चुके थे जुडिशल कस्टडी के, तब उसने छलांग लगाई है। तो हमने इस मामले को भी उसी पॉलिसी के तहत बराबर एठपार समझते हुए 7.5 लाख रुपए का उसके परिजनों को मुआवजा देने के लिए एक आदेश दिया है। भाटिया जी, ऐसी घटनाएं आगे से ना हो, आपने कोई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं? देखिए, इस विषय में बहुत सारे दिशा निर्देश राष्ट्रीय स्तर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अलग अलग हाई कोर्ट्स ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और हमने समय समय पर दिए हैं। पुलिस को कई सारे निर्देशों का पालन करना होता है। पुराने समय से देखें तो किसी हद तक अमानवीय प्रताड़नाएं जो पहले थानों में सुनी जाती थी वो काफ़ी कम हुई हैं, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ किसी हद तक कि पूर्णतः समाप्त नहीं हुई हैं, आज भी ये शिकायतें आती हैं। तो हमें समय के साथ साथ अपनी पुलिस को भी ये ट्रेंड करना पड़ेगा कि हमें वो जो पुराने 3rd डिग्री वाले सिस्टम थे उनको छोड़ के हमें जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ बढ़ना है और अमानवीय कृत्य नहीं करना है। किसी हद तक नए जो अधिकारी आ रहे हैं उनको बातें समझ में आ रही हैं, बताई जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी
जो है मैं समझता हूँ गैप है और इस वजह से ऐसी हरकतें होती हैं और ऐसी शिकायतें आती हैं, परंतु फिर भी काफ़ी कम हुई हैं पहले से। उस प्रकार से खुली प्रताड़नाएं थानों में नहीं हो रही जैसे पहले सुनने में आती थी, मगर अभी हैं। इनमें और सुधार के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो हरियाणा मानवाधिकार आयोग उठाएगा। भाटिया जी, जिस तरह अभी आपने बताया है कि जिसने आत्महत्या की है उनके परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने के सरकार को निर्देश दिए हैं, क्या पुलिस कर्मचारियों को भी कोई जुर्माना या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की है? देखिए, इसमें हमने सरकार को आदेश किया है कि 7.5 लाख रुपए का कंपनसेशन उसके परिजनों को दें और सरकार अपनी इंक्वायरी होल्ड करे या जो जुडिशियल फाइल के ऊपर उनके पास अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके तहत यदि उचित समझे तो दोषी कर्मचारियों से उस पैसे को रिकवर कर सकती है। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि फतेहाबाद कोर्ट परिसर में दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश सरकार को दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।